स्वागत है आप सभी का एमिस्टर एजुकेशन में। तो आज की इस कड़ी में आप सबके लिए विज्ञान से संबंधित कुछ बातें लेकर आए हैं, ये समझाने विज्ञान के बारे में। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है हम उनको लेकर आए हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे, क्योंकि सुनने में बिल्कुल सरल लगता है लेकिन जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग इसमें ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हम उसको शब्द में समझ रहे होते हैं लेकिन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। तो आज हम बिल्कुल उसी तरह से शुरू करते हैं। अब जैसे जानते हैं, क्योंकि आप देखते हो बहुत सी चीज़ों को जलते हुए आपने देखा होगा, किस कारण से जला, क्यों जला, वो सब चीज़ आपने ज़रूर देखा होगा। तो कारण का पता चलता है, आखिर देखते हैं कि वो उसकी उसी के बारे में कोई चीज़ जब जलता है उसी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दहन, इसको कंबस्टन कहा जाता है इंग्लिश में। तो दहन क्या है? तो किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन यानी कंबस्टन कहा जाता है। कहने का मतलब जब कोई पदार्थ जलता है, यानी तो जब जल रहा होता है तो उसका क्या हो रहा होता है? दहन हो रहा होता है। क्योंकि आपने होली के पर्व में, होली जब आती है तो आपने सुना होगा कि होलिका दहन होता है, क्योंकि उसमें भी होलिका जो थी उसका दहन यानी कि वो जल गई थी। इसी प्रकार ये भी जो दहन होता है, किसी पदार्थ को जलने की जो प्रक्रिया है वो दहन होता है। ठीक है। अब लेकिन दहन के लिए कुछ तो चाहिए। तो दहन के लिए क्या होता है कि कोई कभी तो नहीं जल जाती कोई पदार्थ, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, दहन के लिए ज्वलन ताप का होना भी जरूरी होता है। अब ज्वलन ताप क्या है? तो इग्निशन टेम्परेचर्स को कहा जाता है। तो अब देखिए, ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उस ताप को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कहने का मतलब, चूंकि हर पदार्थ बराबर टेम्परेचर पर नहीं जलता, किसी को जलने के लिए कम तापमान चाहिए होती है, तो किसी को जलने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। तो उदाहरण के लिए, यदि आप एक पतले से कागज़ को जलाना हो तो आपको एक आग की छोटी सी लौ चाहिए, उससे भी वो कागज़ जल जाता है। लेकिन यदि आपको कोई मोटी सी लकड़ी जलानी हो तो उसके लिए छोटी सी लौ की ज़रूरत से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए ज़्यादा ताप चाहिए होता है, तो कोई चीज़ वो जलना शुरू होता है। तो सभी पदार्थ का अपना अलग अलग ज्वलन ताप होता है। तो वो न्यूनतम ताप होता है, यानी जिस ताप पर कोई चीज़ जलना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि जल कर राख हो, जब जलना शुरू करता है, यानी कि जब कोई चीज़ जलना शुरू करता है तो उसके लिए कम से कम जितना तापमान चाहिए वही तापमान जो है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो आइए, जैसा कि अभी हमने दहन के बारे में जाना कि दहन किसी को पदार्थ का जलना ही दहन है, तो अब जलने के लिए तो उसका तो आग चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी को जलाने के लिए आग आवश्यक होती है। यानी कि अधिकतर चीज़ें जिससे जलाई जा सके उसके लिए आग चाहिए होता है। या किसी चीज़ और से जब किसी का जलना शुरू होता है, आग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। और आग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसने आग को नहीं देखा हो। हर कोई आग से परिचित होंगे। लेकिन अब सवाल उठता कि ये आग होता क्या है? यदि आग पूछा जाए किसी से कि आग क्या है, किसे कहते हैं, तब उसको कैसे बताना हो, तो अब ज़रा देखते हैं। तो आग दहनशील पदार्थों का, यानी कि दहनशील पदार्थों का तेजी से ऑक्सीकरण को ही आग कहा जाता है। ठीक है। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब वैसी पदार्थ जो जलने योग्य हो, यानी कि जिसमें आग पकड़ सकती है, यानी कि जो जल सकता है। ठीक है ना। तो दहनशील पदार्थों का यदि तेजी से ऑक्सीकरण होता है तो इस ऑक्सीकरण को ही आग कहा जाता है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य रासायनिक प्रतिकारक उत्पन्न होते हैं, यानी कि आग। तो आग क्या है आपने समझ गया। ये ऑक्सीकरण की घटना क्या है, हम इसको विस्तार से समझेंगे अगली कड़ी में। तो फिलहाल आग के बारे में ये कुछ तथ्य थे। अभी और भी हम लोग चीज़ जानेंगे कि आखिर आग कैसे लग जाती है। आग ऐसा क्या करता है जो कोई पदार्थ जलना शुरू कर जाता है, जबकि और किसी चीज़ से कोई पदार्थ जलना क्यों नहीं शुरू करता, लेकिन आग जब उसमें लग जाए तो उससे पदार्थ जल उठता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको बुझाया जो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य आग के संबंधित जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एम एस एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें और शेयर करें, और यदि आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके माध्यम से ये बात और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।